हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत मेहनत कर होंगे, राइट। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स मूव ऑन टू दिस क्वेश्चन। देखो, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ग्राफ की बड़ी अंडरस्टैंडिंग इसमें होना जरूरी है, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। अगर आपको ग्राफ बिल्कुल क्लियर है तो आप बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ एक बार। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक पॉइंट मूव रेक्टिलिनियरली इन वन डायरेक्शन। ओके फाइन। एक पॉइंट है जो कि रेक्टिलिनियरली, मतलब सपोज पार्टिकल है जो कि रेक्टिलिनियरली मूव कर रहा है। और मैं सपोज ये छोटा सा डायग्राम भी बना देता हूँ आप लोगों के लिए कि सपोज जो पार्टिकल है वो इस तरीके से एक लाइन में चले जा रहा है, ठीक। तो फिगर शोज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल ट्रेवर्स बाय द पॉइंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है। देखो, जब पार्टिकल एक ही दिशा में जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर ही हो जाता है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन ऐसा है कि एक पार्टिकल होगा जिसने t इज इक्वल टू 0 पर उसने चलना स्टार्ट किया और वो सपोज x इज इक्वल टू 0 पे था। अब किसी भी टाइम पर t इज इक्वल टू t पर उसका जो डिस्प्ले जो पोजीशन होगा वो s के बराबर होगा। मतलब जो भी डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया वही डिस्प्लेसमेंट होगा और वही इसकी फाइनल पोजीशन होगी। तो ये जो ग्राफ है ये एक्चुअल में पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है आपको। आप उसको इस तरीके से भी समझ सकते हो, उसमें कोई यदि गलती नहीं होने वाली है, राइट। टाइम जो है वो सेकेंड में अपने को दिया हुआ है। तो ये ग्राफ है उसका। नाउ अब वो आपसे क्या कहता है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोशन। ओके, एवरेज वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोशन। ओके, फिर पूछता है मैक्सिमम वेलोसिटी और ये भी कहता है कि पूछता है कि टाइम मोमेंट टी नॉट, find the time moment t naught at which instantaneous velocity is equal to the mean velocity average over first t naught second. बहुत सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को करने में कंफ्यूज हो सकते हैं, जबकि क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है। तो कंफ्यूज क्यों हो सकते हैं? क्योंकि उनको कुछ बातें पता नहीं है। अगर वो बातें उनको अच्छे से याद हो बिल्कुल, तो वो बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं है, आप बिल्कुल विश्वास करें, बहुत ईजी क्वेश्चन है। पहली बात तो ये जो बात कर रहा है ना ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोशन, यहाँ पे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोशन एक्चुअली 20 सेकेंड है। ये एक बात है कि कई बार इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है। तो 20 सेकेंड तक की बात हो रही है, एक्चुअली ग्राफ यहीं तक बना है, उसके आगे वो सिंपली लाइन भरे। कौन सी वो इंपॉर्टेंट बात है जिसको आपको पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। पहला तो ये कि एक पोजीशन टाइम ग्राफ है। पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप आपको क्या बताता है? जब भी हम स्लोप की बात करते हैं तो फिर दो चीज़ें बात करनी पड़ती है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ सीकेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट, किसी भी पॉइंट पर अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो वो टेंजेंट इस पॉइंट पर या इस पर्टिकुलर टाइम पर क्या वेलोसिटी थी हमें उसके बारे में बताएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी, राइट। एक मिनट स्टूडेंट्स, इसको हमें हटा दिया इसको, ठीक है। टेंजेंट क्या बताता है हमें? टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा, किसी टाइम पर क्या वेलोसिटी वो बताएगा, राइट। और स्लोप ऑफ सेकेंड क्या बताता है? सेकेंड क्या है? सेकेंड होता है इस कर्व पर लाई करने वाले किसी भी पॉइंट, दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन। तो स्लोप ऑफ सेकेंड आपको बताता है एवरेज वेलोसिटी। मान लेते हैं मुझे 0 से लेके सपोज ये जो टाइम है इसके बीच में मुझे निकालना है कितनी एवरेज वेलोसिटी रही। ये टाइम कितना होगा? ये टाइम होगा 14 फॉर एग्जांपल। तो 0 से 14 सेकेंड तक कितना एवरेज वेलोसिटी रही वो निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्टली ये पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी इसका स्लोप निकाल लूँ, मतलब tan ऑफ थीटा। तो मुझे क्या मिल जाएगा, 0 से लेके 14 सेकेंड में क्या एवरेज वेलोसिटी रही। क्या बात को समझ गए आप? चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोशन का है, मतलब 0 से लेके 20 सेकेंड की बात कर रहे हैं। मैंने अभी आपको समझा दिया
तो 0 से लेके 20 सेकेंड तक अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी निकालनी है यूजिंग ग्राफ, तो अब आप ही बता दो यार कि मुझे क्या करना चाहिए। एवरेज वेलोसिटी मतलब स्लोप ऑफ सेकेंड, सेकेंड कौन सी, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन। सो कर्व पे इनिशियल पॉइंट कौन सा है, ये है, और कर्व पे फाइनल टाइम कौन सा है, ये है। इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी, मतलब ये है सेकेंड, और इस लाइन का जो स्लोप होगा स्टूडेंट्स, इस लाइन का जो स्लोप होगा मैं बोलूँगा tan ऑफ थीटा, यही क्या देगा मुझे, एवरेज वेलोसिटी, स्लोप ऑफ सेकेंड। सो tan थीटा विल गिव एवरेज वेलोसिटी, एंड सो एवरेज वेलोसिटी विल बी, कितना लिखेंगे हम, ये कितना टोटल डिस्प्लेसमेंट है। देखो एक तो एवरेज निकालना है तो मैं डायरेक्टली करता हूँ, ये ऊपर कितना है लिखा हुआ है 2 मीटर, और नीचे टाइम कितना लिखा है 20 सेकेंड। सो आपने डायरेक्टली भी निकाल दिया 0.1 मीटर पर सेकेंड या 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये भी आप लिख सकते हो, राइट। ये मैंने आपको ग्राफ से बताया, बाकी इस ग्राफ से ही आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है एक्चुअली फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो आप देख रहे हो कि फाइनल पोजीशन क्या है, फाइनल पोजीशन है 20, इनिशियल पोजीशन क्या है, x = 0। सो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया था, 2 - 0 मीटर एक्चुअली, और टाइम क्या होगा तो आपको पता ही है डेल्टा टी। सो एवरेज वेलोसिटी क्या होने वाला है, एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज 2 मीटर डिवाइड बाई टाइम कितना लगा, तो 20 सेकेंड की बात चल रही है। एंड आई थिंक इस क्वेश्चन बहुत सिंपली हो गया, राइट। अब आपसे क्या पूछा है, मैक्सिमम वेलोसिटी, तो यहाँ पे वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहा है कि मैक्सिमम वेलोसिटी कब थी, तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहा है। तो अब मुझे देखना पड़ेगा ग्राफ में स्लोप, स्लोप ऑफ व्हाट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो कहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट सबसे ज़्यादा है, तो आप देख रहे हो जो बीच का पार्ट है, यहाँ पे स्लोप काफ़ी ज़्यादा है। मतलब मैं किस पार्ट की बात कर रहा हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्ट्रेट लाइन है एक्चुअली, राइट। तो यहाँ पे इसी जो स्ट्रेट लाइन है हर जगह हम देख रहे हैं स्लोप सेम है, इसका मतलब ये 10 है और ये जो है ये एक्चुअली 14 सेकेंड है। सो 10 से लेके 14 सेकेंड तक कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट स्लोप है, और आपको ये स्लोप निकालना है तो आप निकाल लीजिए, इसको आप अल्फा बोल दीजिए। तो हम लिखेंगे tan ऑफ अल्फा, tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, ये कितना डिस्टेंस है, देखो हर एक जो खाने बने हुए यहाँ पे वो है 0.2 के बराबर, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, तो 1 के बराबर हो जाएंगे। सो ये कितने हैं, ये ऐसे कितने, 1 2 3 4 5, ये पूरे 5 खाने हैं, तो ये एक्चुअली 1 मीटर है, और ये कितना है, ये 2 सेकेंड है। सो आंसर क्या लिखोगे आप लिखोगे 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2 सेकेंड। सो ये जो लिखा हुआ है ये एक्चुअली 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो मैक्सिमम जो स्पीड पॉसिबल है वो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मैं इसको फिर चेक कर लेना चाहता हूँ एक बार, 1 डिवाइड बाई जो टाइम लगा है यहाँ पे 2 सेकेंड ही है, ओके, और 150 है, सॉरी ये 50 है। सो 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड जो है टाइम आपको मिला, मैक्सिमम स्पीड, ठीक, ये भी हो गया। अब क्या है सी पार्ट, द टाइम मोमेंट T0 at which instantaneous velocity is equal to the mean velocity। ओके, अब आप सोचिए स्टूडेंट्स, अब ये जो पार्ट है ना सी पार्ट, इसमें सारा का सारा खेल ग्राफ का ही है। देखो वो कहना चाहता है कि वो मोमेंट बताओ जिस मोमेंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एवरेज, उस समय पर जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो मीन वेलोसिटी एवरेज ओवर फर्स्ट टी सेकंड के बराबर हो जाए, मतलब मीन वेलोसिटी बराबर हो जाए। मतलब फर्स्ट टी सेकंड मतलब 0 से लेके किसी भी टाइम तक जो एवरेज वेलोसिटी है वो उस समय की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर हो जाए। तो आपको समझ में आना चाहिए कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट, और एवरेज वेलोसिटी मतलब स्लोप ऑफ सेकेंड। तो वो कहना चाहता है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी मतलब मीन वेलोसिटी,
पर आवर हो जाए, इसका मतलब ये है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट शुड बी इक्वल टू स्लोप ऑफ सेकेंड फ्रॉम 0 टू दैट पॉइंट। सो कुल मिला के वो बोलना चाह रहे हैं कि एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो 0 से लेकर इस पॉइंट पर, राइट। तो आप देखोगे कि 0 से लेकर, मान लेता हूँ एक ही पॉइंट है, ये पॉइंट जो भी टाइम होगा, ये टाइम जो है, ये टाइम है t0। इस टाइम तक एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी ये पता करना है, तो मैं कैसे निकालूंगा? एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल टू स्लोप, राइट। यही तो एवरेज वेलोसिटी होगी 0 से लेकर t0 सेकेंड तक, और t0 पर ही जो स्लोप होगा वही तो टेंजेंट होगा। t0 पर ही जो स्लोप है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा, वही तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी है। तो एक्चुअली यहाँ पर यही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी है। तो वो टाइम कौन सा होगा? वो टाइम एक्चुअली यहाँ से आप देख लो, ये 10 है, ये हो गया 12, ये 14 और ये एक्चुअली 16 हो गया। तो 16 सेकेंड वो टाइम है जिसके बारे में यहाँ बात करी जा रही है। आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको बढ़िया समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें। ऐसे क्वेश्चंस रोज़ आपके पास आते रहेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने टाइम में से 15 मिनट्स देना है और हर दिन एक एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आपको ख़त्म करते आना है, राइट। और दिस विल बी ए गुड लर्निंग प्रोसेस, जहाँ पे आप अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी करोगे और कंसेप्ट को भी थरोली समझोगे। ओके स्टूडेंट्स, हैप्पी लर्निंग।